गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा था बेटा, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ठीक है, हमने क्या देखा इस वीडियो में, इस क्लास में, इस वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बाद में बात करूंगा। हम एक फाउंडेशन बना रहे थे किसका, 1857 के रेवोल्यूशन का। रिबेल मतलब आपको बता दिया मैंने, क्रांति होती है, बगावत होती है, विद्रोह है उसको कहा जाता है। वो क्यों हुई, उसका बेसिक हम एक सोर्स खोजने की तलाश कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा जो किंगडम जिसको बोलते हैं, एक एम्पायर था ब्रिटिशर्स का, जो वेल मैनेज था, वेल मैनेज तो मैं नहीं कहूँगा, वेल पावरफुल था, उसके अगेंस्ट जो आम लोगों ने भी मतलब बगावत करने की ठानी। हम पढ़ रहे थे कि पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, राजाओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए जिससे राजाओं की जो लैंड थी वो एक्वायर कर ली गई। उसी कड़ी में आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक तो हम पढ़ेंगे द सिपॉय एंड दूसरा पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू द रिफॉर्म। तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले, इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सिपॉय थे, जो सिपाही थे, उन पर क्या क्या मतलब लॉज लगाए गए जिसकी वजह से वो कंपनी के या फिर ब्रिटिशर के अगेंस्ट हुए। और जो रिफॉर्म होता है बेटा, सुधार, रिफॉर्म होता है समाज में अगर कोई भी बुराई है उसको मिटा करके अच्छाई लाया जाए, उसको बोलते हैं रिफॉर्म। रिस्पॉन्स होता है, आपको पता है उसका, आप कहते हैं उसका प्रतिक्रिया क्या हुई है, उसका परिणाम भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिपॉय, सिपॉय का मतलब बेटा यहाँ सोल्जर समझो, आप सिपाही समझो। तो अराउंड 5000 पीपल या इंडियन पीपल वर देयर इन द, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, केवल राजस्थान में। राजस्थान में देखो 6 कंटेनमेंट थी। ठीक है, एक तो थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नसीराबाद थी, नसीराबाद, नीमच थी, एरिनपुरा थी, ब्यावर थी, अजमेर, एक थी देवली। ये 6 मतलब जगह पर, 6 जगह पर ब्रिटिश छावनी जिसको बोलते हैं ना, रेजिमेंट या कंटेनमेंट जिसको कहा जाता था। अजमेर था वो सेंटर सा का गवर्नेंस था वहां पर, बाकी में स्टेट मतलब जो प्रोविंस था या प्रिंसेस के साथ में मिलकर के वहां पर वो गवर्न करते थे। तो इन जगहों पर करीब 5000 लोग रहते थे। ठीक है, सिपाही के रूप में अपनी सेवा देते थे, सर्विस देते थे। तो यहाँ सिपाहियों के साथ में क्या क्या मतलब ऐसे कौन से वो कस्टम्स लेके आए, कौन से रूल लेके आए जिससे सिपाही थे या सिपॉय थे वो नाराज हुए। पहला पॉइंट लिखा है बेटा मैंने, बहुत जो बहुत बिग फैक्टर था उसका था रिलीजियस इश्यू, मतलब धार्मिक इश्यू क्या था, धर्म से संबंधित क्या इश्यू था। धर्म से संबंधित हम क्या कह सकते हैं, यानी हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारे धर्म के जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो रिलीजियस कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, अगर उनको कोई छीनने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, बदलने की कोशिश करता है, तो हम नाराज होंगे ना। द सेम हैज बीन डन बाय द ब्रिटिशर विद इंडियन सिपॉय या फिर इंडियन रिलीजन ऑल्सो। रिलीजियस इश्यू में मैं आपको, आप क्या समझ सकते हैं कि जो या तो हो सकता है कि उनके धर्म से संबंधित कोई परंपरा होगी उसको मिटाया गया होगा या कुछ ऐड किया हो गया। तो मिटाने और ऐड दोनों में मैं आपको बात करता हूँ। मिटाया क्या गया, हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश की गई। मतलब अगर कोई सिपाही हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और वो ईसाई धर्म अपना लेता है, इफ एनी सिपॉय आप कह सकते हो अडॉप्ट क्रिश्चियन रिलीजन, यानी ईसाई धर्म किनका था, अंग्रेजों का था। अगर कोई सिपाही अपना धर्म छोड़ करके ब्रिटिशर हो जाता है या फिर क्रिश्चियन हो जाता है तो उसको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी कंपेयर द सिपॉय, इंडियन सिपॉय आप कह सकते हैं, यानी भारतीय धर्म के जो लोगों से ज्यादा उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे उनकी रैंकिंग हो, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे उनकी और फैसिलिटीज हो। तो एक तो उनको ये मिटाया गया धर्म को। दूसरा, जो हमारी ट्रेडिशनल जो कस्टम्स जिसको बोलते हैं, जैसे पगड़ी होती है ना, टर्बन, ठीक है, साफा बांधना जिसको बोलते हैं, पगड़ी बांधना, ठीक है, ये जो बेसिकली सिख जो रेजिमेंट था वो अपने एक शान समझते थे।
ठीक है, कि विदाउट पगड़ी का कोई सिख नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ये ट्रेडिशन था ओल्ड एज में, ओल्ड इंडिया में की मैं बात करूं तो सिपाहियों को ये कहा गया कि आप इस टर्बन को मत बांधो, ठीक है। अब कोई धर्म को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो तो नाराज होंगे, लेकिन मजबूरी क्या थी कि उनको नौकरी करनी थी, अर्न करना था, कुछ फैमिली के लिए कुछ बन के दिखाना था। तो ये कौन से इश्यूज आए, रिलीजियस इश्यू में आप इनको नोट कर सकते हो। दूसरा, सर्विसेज या फैसिलिटीज इश्यू। सर्विसेज क्या है, सुविधाएं आप कह सकते हो, फैसिलिटीज आप कह सकते हो। फैसिलिटीज में क्या क्या देखो, सैलरी इंडियन सिपाही की कम थी कंपेयर देन ब्रिटिशर, ठीक है, या फिर जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, वो भारतीय बट वो क्रिश्चियन बन गए थे, सैलरी क्या थी, कम थी। इसके अलावा प्रमोशन उनका होता ही नहीं था, होता तो बहुत कम होता था। इसके अलावा उनको अपने वर्दी या जिसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म धुलाने के भी पैसे देने पड़ते थे, भारतीय सैनिकों को देने पड़ते थे, ठीक है। जो ब्रिटिशर थे उनका कोई पैसा नहीं लगता था। अगर वो कोई पोस्टल कम्युनिकेशन करना चाहें, ठीक है, कोई लेटर भेजना चाहें तो पैसे लिए जाते थे भारतीय सिपाहियों से। ये सर्विस या फैसिलिटीज कम थी इंडियन सिपाही की। 1824 में एक इश्यू आता है, बर्मा नाम लिखा है मैंने, ठीक है, ओल्ड इसका नेम था बर्मा, अभी इसको म्यांमार कहते हैं, ठीक है। 1824 में क्या हुआ, बर्मा में कुछ इश्यू हुआ, या फिर आगे अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बात करूं तो वहां पर कुछ इश्यू हुआ। तो बर्मा के रास्ते से होकर के जाना होता है इधर, अगर ईस्टर्न अपने ईस्टर्न की मैं बात करूं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो चाहे वो एशिया हो, तो बर्मा जाने के लिए क्या होता था, सी रूट अपनाना पड़ेगा, ठीक है, पानी के जहाज से जाना पड़ेगा। उस जमाने में एक ये माना जाता था, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था इंडिया में, कि अगर कोई भारत की जमीन से बाहर चला गया, ठीक है, वो भी पानी के रास्ते से, वाटरवे से, तो वो अशुद्ध हो जाएगा, अछूत हो जाएगा, ठीक है, उसको कास्ट से, जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा, उस समाज में रहने का वो अधिकार खो देगा। तो व्हाट हैपेंड इन 1824 में, ब्रिटिशर ऑफिसर आस्क्ड टू इंडियन सिपाही दैट यू नीड टू क्रॉस द सी, या फिर यू नीड टू गो देयर। बर्मा में आपको जाना है, आगे जाना है, तो आपको पता है रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सिपाहियों ने क्या किया कि जी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, आप हमें लैंड रूट से भेज दो, जमीनी रास्ते से भेज दो, कोई गाड़ी से भेज दो, पैदल भेज दो, घोड़ों से भेज दो, हाथियों पर बैठा के भेज दो, बट हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो अंग्रेज भी बड़े नाराज हुए, सिपाहियों को पनिशमेंट दिया गया, बहुत ज़्यादा को मतलब फांसी भी दी गई। और एक न्यू लॉ इन 1856 वाज, आप कह सकते हो, इम्प्लीमेंटेड। 1856 में, 1856 में एक लॉ बनाया गया, और इस लॉ में ये लिखा गया कि एनी इंडियन, कोई भी भारतीय अगर ब्रिटिश आर्मी या कंपनी की आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको पहले ये लिख कर देना पड़ेगा, एग्रीमेंट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा। इन रिटर्न ही हैज टू गिवन इन रिटर्न कि मैं बाहर जाने के लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं करूंगा और बाहर जाने के लिए मैं बाध्य हूं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन द सिपाही एंड ब्रिटिशर कि कोई भी आर्मी में आना चाहता है, कंपनी की आर्मी में आना चाहता है, ब्रिटिशर सेना में आना चाहता है, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मतलब इससे भी नाराज हो गए थे। दूसरा देखो, प्रमोशन इश्यू मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इंडियन सिपाही का प्रमोशन होता नहीं था, उनके प्रमोशन पे प्रमोशन होते रहते थे। इसके अलावा एक और फैक्ट देखो बेटा, आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखो, हमारी इंडियन जो आर्मी है, जो जवान हैं, वो आज भी बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिनके फादर या उनकी फैमिली किसान है, ठीक है। तो किसान क्या परेशान थे, वो तो बहुत परेशान थे। आप कह दोगे किसानों की तो लंबी कहानी, एक लंबी स्टोरी है जिसका हम लास्ट में एक चैप्टर पढ़ा है हमने। तो मान लो अगर मैं सिपाही हूँ और मेरे फादर किसान हैं, तो किसान को जो परेशानी होगी वो फादर तो मुझे बताएंगे ना, लेटर के थ्रू। उस समय फ़ोन तो नहीं था, बट लेटर से या जब मैं घर आऊँगा तो मुझे बताएंगे ना कि हमें तो बड़ा परेशान कर रखा है इन्हें अंग्रेजों ने। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो भी चलता था कि मेरी फैमिली भी इन अंग्रेजों से, इन ब्रिटिशर से परेशान है, दुखी है, ठीक है। चलिए, ये तो किस में हो गया, द सिपाही में। इसके अलावा हम क्या पढ़े, आज दूसरा टॉपिक है बेटा अपना कि रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो सुधार की ब्रिटिशर ने, ब्रिटिशर देखो क्या होता है, ब्रिटिशर जब आए ना, उन्होंने ये सोचा कि हम बहुत वाइल्ड हैं, हम बहुत सैवेज हैं, बहुत असभ्य हैं, हमें कोई सलीका नहीं है, तौर तरीका नहीं है हमारे पास। ये
पुरानी परंपराओं में, रूढ़िवादियों में जकड़े हुए हैं, ऐसा दे हैव दिस माइंड सेट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि समाज को सुधारें। अब देखो समाज में सुधार होता है तो बहुत सारी मतलब परंपराओं को तोड़ना पड़ता है। हमारी पुराने जमाने की क्या परंपराएं थी, हालांकि मैं उनको बैड इवल्स ही कहूंगा, वो परंपराएं बुरी थी। जैसे सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, बचपन में विवाह करना, और विडो मैरिज या री मैरिज ऑफ विडो कह सकते हैं, विधवा विवाह। विधवा विवाह था क्या, बिल्कुल नहीं था। चाइल्ड मैरिज थी, बिल्कुल थी। सती प्रथा थी, बिल्कुल थी। उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को क्या करना स्टार्ट किया, बंद किया। चाइल्ड मैरिज को क्या किया, बंद किया। और विडो मैरिज क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। अब इफ समवन इज ट्राई टू ब्रेक आवर ट्रेडिशंस, ब्रेक आवर कस्टम्स, सो हम तो नाराज होंगे, बवाल तो होगा ही होगा। इन सभी प्रथाओं के बारे में हम एक चैप्टर और आएगा, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे राजा राममोहन रॉय ने आर्य समाज की का फाउंडेशन किया था, स्वामी दयानंद जी, ब्रह्म समाज का दयानंद जी ने आर्य समाज का, विवेकानंद जी भी आए थे, सर सैयद अहमद खान भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म आते हैं, ठीक है, जिन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ भी कहा था। बट वो वी विल डिस्कस इन द लेटर। तो हम क्या कहेंगे कि ब्रिटिशर ने इन बुराइयों को जब खत्म करने का प्रयास किया तो एक बहुत बड़ा सा जो तबका है, बहुत बड़ा सा जो वर्ग है, बहुत सारे लोग हैं, वो ब्रिटिशर के क्या हो गए, खिलाफ हो गए, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ये भी एक बड़ा इशू है कि ब्रिटिशर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। हिंदी माध्यम के जो स्कूल थे या अपनी रीजनल लैंग्वेज के स्कूल थे उनको बंद कर दिया, बंद करना स्टार्ट कर दिया, या उनको फंडिंग नहीं करते थे, पैसे नहीं देते थे, और इंग्लिश मीडियम स्कूलें स्टार्ट कर दी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है या फिर कोई क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा पढ़ाया गया है, उसको हम तुरंत जॉब दे देंगे। आर्मी में दो, चाहे वो किसी ऑफिस में दो, कहीं पर दो। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए जिससे ब्रिटिश, जिसको बोलते हैं क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा देना और भारतीय परंपरा को बंद करना, ठीक है। तो ये भी एक मतलब, पहले देखो संस्कृत की स्कूल बहुत होते थे, जिसको हम देववाणी जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो बंद कर दी, ठीक है। तो लोगों ने ये सोचा कि ये अंग्रेज हमें पूरी तरह से हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को, हमारी कस्टम्स को मिटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी लोगों का विरोध हुआ, ठीक है। इसके अलावा क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी, उन्होंने ये मतलब एक प्रचार किया कि आपका धर्म खराब है, ठीक है, आपका धर्म डिग्रेडेड है, आपके धर्म में कोई अच्छाई नहीं है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो। और उन्होंने ये कहा कि सुपीरियर कौन है, क्रिश्चियन जो है, ईसाई है, वो क्या है, क्रिश्चियन, वो है सुपीरियर है। उन्होंने इस प्रकार से मतलब एक प्रोपोगंडा बनाया, एक वे बनाया कि लोग अपने धर्म को नीचा समझे, जबकि हम जानते हैं कि हम तो सर्वोपरि हैं, सबसे महान हैं, ठीक है। जब ब्रिटिशर को पढ़ना नहीं आता था तब तो हमने वेद और ये मतलब कुरान बाइबल लिख दी थी उस जमाने में। तो ये एक उनका माइंड सेट था। तो यहाँ पर भी लोग क्या हो गए, नाराज हुए। इसके अलावा एक न्यू लॉ बनाया गया बेटा 1850 में, और ये लॉ इतना बड़ा बवाल मचाया इस लॉ ने ये कहा कि अगर कोई भारतीय क्रिश्चियन या ईसाई बन जाता है तो उसके फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें पहला हक उसका होगा, बाद में दूसरे का नाम आएगा। भाई बात देखो क्या, यहाँ से अपना कोई मतलब कोई भी बेटा है, बेटी, वोटेवर, वो अगर बाहर चला जाए, विदेश चला जाए या वहीं रहना स्टार्ट करे, तो हम ये मानते हैं कि वो वहाँ सेटल हो गया, अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा दी। कैसे कि अगर कोई भारतीय क्रिश्चियन बन जाता है तो पहला हक उसका है, बाद में ये भारतीय आएंगे। तो ये बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा इश्यूज आए। पीपल वर अगेंस्ट द ऑल ब्रिटिशर, या फिर कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड देन उसके बाद एक फॉर्मेशन होता है, एक डेट डिसाइड होती है, बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस चलता है कि हम इस अंग्रेज सरकार को उखाड़ कर यहाँ से फेंकेंगे। उसके बाद आगे की जो कहानी है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी, अच्छे से रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और गुड बाय।